नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। ये परमांगिक ग्रंथ श्री रत्नकरंजी शावकाचार्य, इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी हैं। इसमें शिक्षाव्रत नाम का अधिकार अपना चल रहा था, कल उसका समापन किया। शिक्षाव्रत अधिकार में अंतिम व्रत था जिसका नाम था वैयाव्रत्य। उस वैयाव्रत्य के कल अतिचार देखे थे 5। अब थोड़ा सा रिवाइज करके अपन इसको आगे पढ़ते हैं। आगे अपने को चालू करना है अधिकार जिसका नाम है संलेखना अधिकार। तो अभी थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। क्या रिवाइज करना है? शिक्षाव्रत बोलो 4 होते हैं, कल नहीं किया था अपन ने, सोमवार होने पर भी। कौन से होते 4 शिक्षाव्रत? नाम बताने बस, बोलो भाई। अणुव्रत 1, दूसरा गुणव्रत, तीसरा शिक्षाव्रत खुद प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, सब भूल गए लगता है। दूसरा सामायिक, तीसरा प्रोषधोपवास और चौथा वैयाव्रत। अभी हाल किया जो ये 4 शिक्षाव्रत के नाम है। अब नाम नहीं बताया तो अब आगे क्या पूछें? 4 शिक्षाव्रत पढ़े ना। ये देशावकाशिक पहला था, दूसरा प्रोषधोपवास सामायिक और ये अतिथि संविभाग है जिसका नाम था वैयाव्रत। ये देखा। देशावकाशिक का अर्थ क्या बताया था? जो दिग्व्रत लिया था उस दिग्व्रत में जो दिशाओं की पूरी मर्यादा आजीवन के लिए बांधी थी, उस आजीवन की मर्यादा को कम करना, महीने के हिसाब से, दिन के हिसाब से, घंटे के हिसाब से, पक्ष के हिसाब से, 15 दिन, 30 दिन, 6 महीना, साल भर इत्यादि के हिसाब से उसको और संकुचित करना, उसे कहते हैं देशावकाशिक व्रत। जो देश दिग्व्रत लिया था वो जीवन पर्यंत के लिए था, लेकिन जो देशावकाशिक लिया वह थोड़े समय के लिए लिया। क्योंकि जिंदगी भर क्या हम रोज तो भारत के बाहर या मध्य प्रदेश के बाहर या इंदौर के बाहर नहीं जाएंगे। तो देख लिया, वो देख करके जो व्रत लिया था कि हमारी आवश्यकता अनुसार कितना है और आवश्यकता के अलावा हमारा लोभ का परिणाम कितना है, तो उसके अनुसार अपन ने बांध ली दिशाओं की मर्यादा। उसको बोला था देशावकाशिक शिक्षा व्रत। ठीक है। और उसके अतिचार, उसका लाभ कैसे लिया जाता है, वो सब अपन ने दिखाया था। अब उसके बाद में दूसरा व्रत, इसका नाम है प्रोषधोपवास। बोलो प्रोषधोपवास किसे कहते हैं? कौन? प्रतिक्रमण करना, वो प्रोषधोपवास हो गया। गजब। दिन शाम के टाइम भोजन नहीं करना, फिर अगले दिन उपवास। हाँ, और फिर अगले दिन के सुबह के टाइम पे नहीं करना। हाँ, ये तो प्रोषधोपवास का अर्थ क्या है? ठीक है, आपने बताया, गलत नहीं है। पर्व के दिनों में उपवास करना या प्रोषध पूर्वक उपवास करना, उसका नाम बताया था प्रोषधोपवास। था ना इसमें? पर्वणी, पर्व के, पर्वण्य अष्टम्याम, पर्व में और अष्टमी में क्या, उसके साथ में उपवास करना। प्रोषध के साथ उपवास करने को प्रोषधोपवास कहते हैं। प्रोषध का अर्थ क्या था? प्रोषध का अर्थ बताया था आपको, एक समय भोजन करना, उसका नाम है प्रोषध। और एकासना, उसी का एकासना का बड़ा रूप, 24 घंटे का एक प्रकार से उपवास, उसका नाम था प्रोषध। और उपवास यानी सर्व प्रकार के आहार का त्याग किया, वो उपवास। और प्रोषध के साथ उपवास किया यानी एकासना पहले, फिर उपवास और फिर एकासना, ऐसा करके जो 4 प्रकार के आहार का 4 टाइम के लिए त्याग किया, उसे कहते हैं प्रोषधोपवास। नवमी के दिन और सप्तमी के दिन क्या करना? एकासना। और अष्टमी के दिन क्या करना? उपवास। तो कितने टाइम का भोजन त्याग किया? 4 टाइम का, एक सप्तमी की शाम का, एक अष्टमी के दोनों टाइम का, और एक नवमी की शाम का। ऐसा करके ही हुआ प्रोषधोपवास।
सबसे बेस्ट। और ये उपवास तो हम ऊपर से मतलब उपवास के दिन में फिर क्या करना, उसके कितने घंटे हो गए उपवास के? 48 घंटे। 48 घंटे का उपवास, 12 से लेके 12, तो 12 से लेके फिर आगे दिन की 12, ऐसे जो 48 घंटे का उपवास है उसका समय कैसे बिताना वो सब अपन ने देखा था। अभी मैं पूछ नहीं रहा हूँ, आप पढ़ लेना उसको। इसमें एकासन में केवल एक समय ही जो बैठ के अपनों को हाँ, एकासन में मतलब एक आसन, एक बार बैठ करके जो आपने भोजन, जल, पान, नाश्ता, दूध जो लेना है वो सब ले लिया। उसके बाद में क्या, शाम को पानी, एकासना मतलब एकासना, एकासना शाम को पानी, दूध, नाश्ता, फल, ड्राई फ्रूट, चाय, बिस्किट, ये कुछ नहीं चलेगा। यदि चल रहा है तो एकासना नहीं है। उसको क्या बोलेंगे? दो कासना। दो बार भोजन लिया तो आप नाम दो रख लो ना उसके, हम 2 बार भोजन लेते हैं, खत्म बात। नहीं, भोजन नहीं लेना। अरे जो भी लिया आपने, नाश्ता पानी जो भी लिया, तो एकासन बहुत कम लोगों को करते हैं। हाँ तो वो करते हैं कम, लेकिन वो लोग क्या समझते हैं कि हम एकास नहीं कर रहे हैं, वो एकासना नहीं कहलाता है। शाम को यदि आप भोजन पानी को भोजन को छोड़ करके कुछ और भी ले रहे हो, जूस लिया, दूध लिया, पानी लिया, दवा ली, वो सब एकासने के अंतर्गत नहीं है। तो अपन नाम क्यों दिलवाना चाहते हैं जबरदस्ती? एकासना नहीं कर रहे हैं तो जो कर रहे हैं वो बोले ना, हम 2 टाइम लेते हैं, लेकिन हमने त्याग किया, अपने को क्या बताना रहता है कि नहीं हमने त्याग किया, 2 टाइम लेते मतलब भोजन नहीं लेते शाम को, वो तो हम पानी दूध वगैरह ठीक है 2 टाइम लेते, तो सामने वाले को ये पता लगे तो क्या है, तुम क्या तकलीफ, वो नहीं मानेगा तुमको बड़ा, त्यागी नहीं मानेगा, लेकिन तुमने जो त्याग किया है उसका फल तुमको मिलेगा ना। आप मुझे बड़ा मानो, ये मेरा फल है उपवास करने, एकासना करने का, कि उस एकासना के माध्यम से मेरे परिणाम में शांति रहे, हम स्वाध्याय आदि में लगे, त्याग का परिणाम बने, वो उसका फल है। लेकिन व्यक्ति, यदि मैं उपवास करूं और आप 4 लोगों को पता नहीं चले तो मेरे उपवास करने का मतलब ही क्या है? ये ऐसी चीज हो गई है कि जैसे कोई व्यक्ति नए कपड़े पहने, कब पहनता है वो नए कपड़े? जब बाहर जाना हो तब। घर में कौन से पहनता है? फटे टूटे रंगीन कलर लगे हुए जो गंदे हैं, ऐसे घर में पहनता है। और नए कपड़े बाहर क्यों? बाहर लोग देखेंगे, प्रशंसा करेंगे। घर में तो अपन कैसे ही पहन लेते हैं। यानी कपड़े किसके लिए पहनता है? ये दूसरों के लिए। भाई नए का पहनना घर में ही पहन सकते हो आप, तब भी वैसे ही लगेंगे जैसे बाहर लग रहे थे। लेकिन जैसे कपड़े आदि बाहर के लोगों के लिए व्यक्ति करता है, वैसे ही धार्मिक कार्य करके भी ये समझता है कि मुझे कुछ लोगों से प्रशंसा की प्राप्ति हो, तब तो मेरा उपवास, व्रत, एकासना आदि करना सफल। वो जब लगे कि नहीं मिल रही है तो कदाचित ना भी करें, वो करना ठीक नहीं है। यद्यपि पुण्य तो लग रहा है उसमें थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है जिससे ये मोक्ष मार्ग पे आगे अच्छे से बढ़े। ठीक है, तो वो विधि बताई थी, वो विधि आप रिवाइज कर लेना। अभी तो अपन ये देख रहे अपन ने पढ़ क्या क्या लिया इतने दिन, तो वो उपवास की विधि बताई थी कि क्या करना, कैसे उपवास का समय व्यतीत करना, पास नहीं करना, क्या करना, उसको सम्यक रूप से व्यतीत करना। जिस प्रयोजन के लिए उपवास धारण किया था वह प्रयोजन पूरा करना, आत्मा की उपलब्धि के लिए, शांत परिणामों के लिए, इंद्रियों को जीतने के लिए, स्वाध्याय की वृद्धि के लिए, इन सब कारणों के लिए उपवास किया था। उन कारणों की प्राप्ति करना, प्रयोजन की पूर्ति करना। उपवास करके सो नहीं जाना, ढीले नहीं पड़ जाना, स्वाध्याय में ढील नहीं कर देना। तो उपवास है, आज तो शक्ति नहीं है, लग ही नहीं रहा है, मन नहीं लग रहा है, तो फिर भैया इससे भला तो तुम ये था कि कदाचित थोड़ा सा जल ले लेते, मन लग जाता तुम्हारा। जल लेने की हम उपवास नहीं करने की नहीं कह रहे हैं, लेकिन तुम्हारी स्थिति के अनुसार बात करें। ठीक है, प्रोषधोपवास, उसके भी फिर अतिचार बताए थे, है ना। अतिचार के बाद में एक अकेला ये भी दिखाया था, प्रोषध भी किया जाता है, अकेला उपवास भी किया जाता है, और प्रोषधोपवास भी किया जाता है। इन तीनों में अंतर बताया था, अकेला प्रोषध, अकेला उपवास, और प्रोषध के साथ उपवास, प्रोषधोपवास, ये तीनों देख लेना। फिर उसके अलावा क्या था, क्या करना क्या नहीं करना, हाँ वो आपने देख लेना क्या कैसे उसका समय दिया जाता है। फिर उसके अतिचार वगैरह भी दिए थे, और बहुत अच्छे से दिया था कि कैसे प्रोषधोपवास या उपवास के दिन में श्रृंगार, भोग, उपभोग, उसकी सामग्री का त्याग करना। उसमें यदि स्नान में, गंध में, विलेपन में, तांबूल में, पुष्प में, इन सब का सेवन नहीं करना। ये सेवन करने योग्य नहीं उपवास के दिन में।
यहाँ तक कि यदि कोई व्यक्ति स्नान ना करे, लेकिन स्नान तो इसलिए आवश्यक कहा था, अभिषेक करेगा भगवान का, तो उतना मात्र जल का प्रयोग करे, बाकी जल का ही प्रयोग करने की जरूरत नहीं। स्नान से भी उसको छूट है, लेकिन वहाँ पर उस दिन क्या करना है, अभिषेक करेगा ना, उस दिन मतलब रोज ही करता है, तो अभिषेक के निमित्त से स्नान का है। इतना भोगों के और भोग की सामग्री का त्याग है उपवास वाले रोज, और मंदिर में एकांत में जाकर के रहे, पूरा का पूरा टाइम धर्म ध्यान में व्यतीत करे, इस प्रकार से। फिर तीसरा था सामायिक। सामायिक का अर्थ क्या था? समतापूर्वक सम प्लस आय। सम यानी समता पूर्वक, आय यानी परिणामों में वृद्धि होना, आय यानी आना, आय होना। तो बताया था कि जो परिणाम है उनमें निर्मलता की, समता की, कषायों की हानि की प्राप्ति होना, उसका नाम है सामायिक। वो सामायिक को भी विस्तार से आचार्य देव ने दिखाया था कि कैसे सामायिक की जाती है, कितने काल की जाती है। काल के लिए घड़ी आदि नहीं हो तो बंधन, केश बंधन, मुष्टि बंधन इत्यादि सब बताए थे ना। मुट्ठी जब तक बंधी रहेगी, केश जब तक बंधे रहेंगे, गांठ जब तक लगी रहेगी, इत्यादि नियम लेकर के सामायिक के लिए बैठ गया। और जब तक वो गांठ नहीं खुल जाती तब तक क्या करें, सामायिक करें। अपन उस प्रक्रिया में नहीं है, अपन तो क्या रख के बैठ सकते हैं, अलार्म लगा के आप बैठ जाओ, 48 मिनट का, 24 मिनट का, इतनी देर के लिए हम क्या करेंगे, सामायिक करेंगे। और सामायिक के काल में शुभ बातों का विचार, धर्म ध्यान, मोक्ष के स्वरूप का विचार, संसार के स्वरूप का विचार, संसार अशुभ है, अशरण है, अनित्य है, और आत्मा या मोक्ष शुभ है, नित्य रूप है, शरण रूप है, इत्यादि जो शुभ विचार है उसको करें। और जितनी देर के लिए सामायिक लेके बैठा है उतनी देर के लिए वैसा का वैसे ही निश्चल चित्त से सामायिक करें। कोई परीक्षा उपसर्ग आ जाए तब क्या करें, चले जाए, यानी उसको उस समय जीते, क्योंकि ये मुनि जैसी स्थिति है। ये कहा था ना इसके फल में कि जितनी देर के लिए सामायिक प्राप्त करी है उतने समय के लिए जीव कैसा हो गया, हर जगह मुनि के जैसा, हर क्षेत्र हर काल में मुनि के जैसा हो गया है। क्यों? क्योंकि इसने जो परिणाम प्राप्त किए हैं, मेरा हर प्रकार से पाप का त्याग, सूक्ष्मापि हिंसा, सूक्ष्म भी हिंसा ये अब नहीं करता, ना वैसा विचार करता है। इसलिए उस अंतर मुहूर्त काल के लिए इसकी स्थिति कैसी है, मुनि के जैसी। और एक क्या दिया था दृष्टांत में, चेलोपसृष्ट मुनिरिव, जैसे किसी मुनि के ऊपर वस्त्र डाल दिया है, उपसर्ग किया है किसी ने, ऐसे जैसे मुनिराज को दिखाई देते हैं। तो मानो ये सामायिक के लिए बैठा हुआ श्रावक भी कैसा है, मुनिराज के जैसा, कि जिसके ऊपर कपड़े ऊपर से डाल दिए। इतनी महानता है वो, इतनी महानता के साथ उन्होंने कहा था कि परीक्षा उपसर्ग आ जाए तो अधिकुर्वी रन अचल योगा, अचल योग के साथ में उस सामायिक को स्वीकार करना। इससे क्या होगी, शिक्षा जो मुनि अवस्था की वो पूरी अच्छे तरीके से मिलेगी। कि जब मुनि बनेंगे तो सामायिक के लिए तो मुनि बन रहे हैं, तो इस सामायिक से हमें प्राप्त क्या हो रहा है और कैसे भाव पैदा हो रहे हैं, और हम परीक्षा उपसर्ग को भी जीतने में कितने समर्थ हो पा रहे हैं। उसके फिर अतिचार बताया, सामायिक समता पूर्वक परिणामों का आना, समता परिणामों की उपलब्धि होना, आय होना, आय, आय यानी अपने को प्रॉफिट होता है ना, इनकम होती है, उसको आय बोलते हैं। ऐसे सम यानी ज्ञान दर्शन पूर्वक, सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक चारित्र रूपी परिणामों की आय होना, प्राप्ति होना, उसका नाम है सामायिक। कषायों का क्रश होना भी इसी में था ना, समतापूर्वक कषायों को क्रश करना। कषाय क्रश होगी यानी वही मंद होगी, हीन होगी, वही स्थिति। हाँ वो सामायिक में बताया। ठीक है। सामायिक करते समय यदि अपन बैठे हैं, वो कोई जनहानि हो रही है या कुछ भी अपनी घटना घट रही है, तो अपने सामने सामायिक करते समय हैं, हाँ, तो उसमें विघ्न डाल सकता है। सामायिक में रोक के उनको, सामायिक में कोई मनुष्य बैठा है, कोई श्रावक बैठा है और श्रावक सामायिक कर रहा है। अब यदि वो सामायिक कर रहा है वास्तव में, तब तो समझ में नहीं आ रहा उसको, ज्ञान में नहीं है उसके, वो अपने उपयोग में है, लीन है, तो उसकी सामायिक चल रही है। और यदि सामायिक नहीं कर रहा है, कुछ और कर रहा है, तो सब मालूम पड़ रहा है, तो उसकी सामायिक ही कहाँ हो रही है। तो उसके सामने आजू बाजू में कोई अप्रिय घटना घट रही है जिसका वो निवारण कर सकता है, तो वह यदि उसका उपयोग प्रशस्त चल रहा है, सामायिक में ही चल रहा है, तब तो वह वहाँ से च्युत नहीं होगा,
वहां जाकर के वो घटना को बचाने के लिए, हटाने के लिए नहीं चला जाएगा। और यदि उसके परिणाम वैसे ही कलुषित ही चल रहे थे तो बचा ले तो ज्यादा अच्छा, ठीक है। लेकिन ये उपदेश नहीं है कि वो अपनी सामयिक को छोड़ दे, सामयिक करता हुआ होना चाहिए। लेकिन आप वास्तव में सामयिक कर रहे हो, यानी वास्तव में आत्म ध्यान कर रहे हो या प्रशस्त ध्यान कर रहे हो, शुभोपयोग चल रहा है, तो वो उस वक्त श्रेष्ठ है। मुनिराज के लिए भी ये उपदेश है। मुनिराज यदि शुद्धोपयोग में लीन हो तो शुद्धोपयोग में लीन रहते हुए अन्य मुनिराज की वैयावृत्तियाँ या सेवा या और किसी प्रकार से मदद, मतलब वो आपको करने की जरूरत नहीं है। जब शुद्धोपयोग से च्युत हो जाओ, शुभोपयोग में आ जाओ, तब फिर मुनिराज की टहल करना, सेवा करना, वैयावृत्ति करना, उनको हाथ पैर आदि दबाना, वो सब आप करो। मुनिराज को मुनिराज के लिए उपदेश। तो जैसे 48 मिनट का ध्यान तो इस उसमें अपना नहीं लग रहा, मान लो फिर अपन कोई पाठ आदि का चिंतन कर रहे या पाठ पढ़ रहे, तो पाठ पढ़ते में तो अपन कोई परिणाम हो, बस पाठ पढ़ रहे तो ध्यान नहीं, आप पाठ भी पढ़ रहा है कोई सामयिक के दौरान, तो वो जो पढ़ रहा है तो उसका मन उसमें लगा है कि पाठ में लगा है, बोलने में लगा है। तो पाठ बोल रहा है तो पाठ में अपना उपयोग लीन कर रहा है, मग्न कर रहा है, तो उसका सामयिक रूप विचार है। और केवल पढ़ ही रहा है तो वो तो फिर आपने कहा था उस समय भी केवल स्वाध्याय है। आप पढ़ते जा रहे पाठ, चलता जा रही गाड़ी, तो वो एक स्वाध्याय हो गया ना, एक प्रकार से स्तुति का कहना हो गया। सामयिक में तो अपने साथ बिताया जाने वाला समय, हमने आपसे कहा था ये सामयिक यानी क्या है, अपने साथ जो समय बिताया जा, दूसरे के साथ बिता रहे हैं तो वो कुछ और है। स्वाध्याय हो सकती है, वो भक्ति हो सकती है, वो स्तवन हो सकता है इत्यादि। तो वो सामयिक जो कितनी देर के लिए करना वो सब देखा था, 24 मिनट, 48 मिनट, 1 घड़ी, 2 घड़ी, मैक्सिमम 6 घड़ी एक साथ बैठ करके मुनिराज जैसे करते हैं। 6 घड़ी की सामयिक, वो कम से कम 2 घड़ी के लिए। और अपन ने अभी तक करी कि नहीं करी पता नहीं, हमने कहा था आपसे कि करना। 6 घड़ी यानी 1 घड़ी 24 मिनट की, 6 घड़ी यानी 2 घंटे 12 मिनट, 144 मिनट होते हैं ना, 2 घंटे 24 मिनट, 6 घड़ी एक साथ, दिन में 3 बार। ये करते रहेंगे क्या? फिर ये करने के लिए तो मुनि बने। ये कोई काम नहीं है, ये हमारा प्रयोजन है जीवन का, ऐसा है। फिर अंत में ये वैयाव्रत था, अधिकार वैयाव्रत शिक्षाव्रत, उसमें ये बता रहे थे कि वैयाव्रत यानी मुनिराज के लिए दान देना, वो भी उसमें प्राधान्यता से आहार दान देना। इसी का दूसरा नाम क्या है ग्रंथांतर में? अतिथि समविभाग। अतिथि के लिए आहार का सम्यक विभाग करना, उसका नाम है अतिथि समविभाग। और फिर उसी के साथ में बताया था केवल आहार दान देना ही नहीं, मुनिराज की जिस प्रकार से सेवा करना, टहल करना कि जिसके माध्यम से उनका संयम बना रहे, उनके परिणाम विचलित नहीं हो जाए, उनको जो भी आपसे बन पड़ सकता है उनकी सहायता के लिए, उनकी धर्म आराधना के लिए, उनके संयम में सहयोगी होने के लिए वो सब करना, उनका विहार करवाना, उनके साथ चलना, उनके हाथ पैर आदि दाबना, मार्ग भूल गए हो तो मार्ग बताना, उनके लिए चीज़ें तैयार करके यानी ग्रंथ आदि चाहिए, ग्रंथ उपलब्ध कराना, शास्त्र उपलब्ध कराना, लिखने का साधन उपलब्ध कराना, ये सब क्या है? ये सब वैयाव्रत के अंतर्गत है। इसलिए जो वैयाव्रत नाम रखा है ना यहाँ पर, ये बहुत विस्तृत है। जैसे अतिथि समविभाग में तो केवल आहार दान तक बात सीमित हो जाती है, लेकिन यहाँ जो वैयाव्रत नाम दिया इस ग्रंथ में शिक्षाव्रत का, तो वो कैसा हो गया? बहुत व्यापक, क्योंकि अकेला आहार दान नहीं रहा, दूसरे प्रकार से सेवा भी आ गई। प्लस फिर आगे बढ़ के उन्होंने कहा केवल आहार दान नहीं, 4 प्रकार के दान, आहार दान, औषधि दान, अभय दान और ज्ञान दान। इसके नाम क्या लिए थे यहाँ पर? आहार दान, औषधि दान, वसति का दान और उपकरण दान, ये नाम रखे थे। तो इन 4 दान भी काय में आ गए? वैयाव्रत में। वो कैसे क्या देना वो भी देखे थे। फिर उसके बाद में केवल यही नहीं, जो जिनेंद्र भगवान की पूजा है वो भी क्या है? वैयाव्रत के अंतर्गत फैलता जा रहा है। और केवल जिनेंद्र भगवान की पूजा नहीं, जिन मंदिर की सेवा, जिन मंदिर की वैयावृत्ति करना, जिन मंदिर को देखना, संभालना, उसमें जो जो कार्य उत्तम होने योग्य है उनको करना, जिन मंदिर का निर्माण करना, जिन चैत्यालय बनाना, उसका रख रखाव करना, ऐसा बनाना जिसमें से लोग आते रहें। एक जिन मंदिर होगा तो जिन मंदिर के निमित्त से
हजारों लाखों लोग वर्षों तक अपना धर्म साधन करते रहेंगे। जिन मंदिर नहीं हो तो धर्म की बात सुनने सुनाने का कोई स्थान नहीं, वक्ता का श्रोता का उपकार होने का स्थान। लोग धर्म सीखें, रत्नत्रय प्राप्त करें, परिणाम शांत करें, कषाय उनकी मिट जाए, वहीं बैठ के ध्यान करें, पूजा करें, स्तवन करें, अर्चा करें। ये जितने अच्छे अच्छे कार्य हैं वो सारे ही जिन मंदिर के आश्रय से हैं। तो जिन मंदिर बना दें बस, तो बनाना ही नहीं अकेला, बनाने का काम तो एक बार होगा, उसको बनाए रखने का काम निरंतर होगा। बनाने वाले ने तो बना दिया, लेकिन क्या करना, बनाए रखना। कैसे बनाए रखना, उत्तम बनाए रखना उसको, उसकी सारी व्यवस्था देखना। जिन मंदिर को कोई नहीं देखता हो तो उसकी क्या हो जाती है स्थिति, जीर्ण शीर्ण हो जाती। लोग ये कहते हैं यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। कोई देखने वाला तुम तो हो ना, तुम देखो। जिन मंदिर किसका है, अपना कि पराया? अपना है तो अपने को कैसा देखना पड़ेगा, अपने घर जैसा। मंदिर में एक बल्ब खराब हो गया तो क्या करना, अपने को बोलना 4-5 दिन तक तो पहले देखना, यहाँ खराब है, अंधेरा है, अंधेरा अंधेरा, रोते रहना। फिर 4 लोगों से उसकी शिकायत करना, मंदिर में को देखते नहीं, बल्ब खराब है, बल्ब खराब है। फिर 4 दिन तक ट्रस्टियों से जाके शिकायत करना, उनके आजू बाजू चक्कर खाना, और फिर 15-20 दिन और ऐसे बीतना, और फिर शायद कभी लग जाएगा। अपने घर में होता है तभी अपन ऐसे ही करते हैं ना। देखो घर में बल्ब टूट जाए, क्या बोलते हैं उसको, फ्यूज हो जाए, तो अपन 4-5 दिन तक तो पहले देखते रहेंगे कमरे में, अंधेरा है अंधेरा है। फिर आजू बाजू वालों को जाके बोलेंगे हमारे घर में अंधेरा है, बल्ब फ्यूज हो गया है, बल्ब फ्यूज हो गया है। और फिर और 4-5 दिन बाद जा करके पिताजी को, माताजी को, किसी को बोलेंगे कि पिताजी समझ में नहीं आती आपको, माताजी अपने घर का बल्ब फ्यूज हो गया है। ऐसे करके महीने भर निकाल देंगे कि क्या करेंगे, क्या करेंगे। सब काम छोड़ के भाई अपने घर का बल्ब यदि चला गया है तो सब काम छोड़ करके सबसे पहले हम बल्ब ला करके लगा देंगे। किसी से पूछेंगे नहीं, मम्मी से ही पूछने की जरूरत नहीं उसके लिए कि भाई घर की चीज़ है, बदलने लायक है, हम बदल सकते हैं, मेरे जेब में पैसे थे हमने बदल दिया, इसके लिए पूछना नहीं पड़ता है। और मंदिर में खराब हो तो लोग एक दूसरे के ऊपर टालते रहते हैं। इसका मतलब ये है तुम्हें मंदिर तक अपना नहीं लगता है, ये भगवान अपने नहीं लगते हैं। मंदिर में अभिषेक नहीं हुआ हो तो यहाँ अभिषेक नहीं करने वाला है, अभिषेक नहीं करने वाला है कोई, ये तुम कर दो ना, नहीं करने वाला है तो। इतना गीत गा रहे हो तो उसकी बजाय थोड़ा समय उसी में लगा देते हैं। यहाँ ये काम नहीं होता है, यहाँ झाड़ू नहीं है, यहाँ ये नहीं है, यहाँ ये नहीं है। जो जो नहीं है आपकी सामर्थ्य है तो उसको कर दो ना, अपने घर जैसा समझ के। घर से बढ़ कर के है, घर में बल्ब नहीं लगे एक बार चल जाएगा, वहाँ तो तुम ही 4 लेने वाले हो। इस मंदिर में तो 40 आएंगे, 400 आएंगे, तो उनका विचार करो। जीवों की हिंसा होगी नहीं दिखेगा तो। केवल बल्ब की बात नहीं है, घड़ी के सेल खराब हो जाते, घड़ी का सेल खराब हो सकता है, धोती दुपट्टे नहीं हो सकते हैं, फटे हुए हो सकते हैं, पुराने हो सकते हैं, नहीं धुले हुए हो सकते हैं। क्या बोलते हैं, अभिषेक के वस्त्र वो अच्छे नहीं हो सकते हैं, यहाँ कपड़े अच्छे नहीं है, कपड़े अच्छे, मतलब कितनी अपने पास वो रहती है कंप्लेन कि ये यहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा है। घर के बारे में वो चीज़ें अपने को पता लगे, अपन अपने पेंट फट जाए तो अपन क्या करेंगे, बोलते रहेंगे बस कि सिलवा लेंगे तत्काल, और जब तक नहीं सिलेगी तो उसको छिपाएंगे, यानी उपगूहन करते हैं उसका। इन जिन मंदिर के कार्य में, जिन मंदिर को लेके ना उपगूहन करते, ना उसका कुछ प्रभावना का करते, ना वात्सल्य का काम करते। 8 में बात कर चुके थोड़ी बहुत पहले। लेकिन जिन मंदिर की भैया वृत्ति करना, सेवा करना, ये बहुत आवश्यक है, ये बहुत प्रभावना का कार्य है, और ये महान भाग्य से मिलता है। भाग्य से यानी किसको सेवा का अवसर मिले मित्र मंदिर में। अरे ऐसे परिणाम आना मुश्किल हो जाते। अपना काम किया, निकल गए, अपन तो दर्शन किए, निकल गए। तो हजारों लोग तो ऐसे होंगे जो बस दर्शन करेंगे और निकल जाएंगे। लेकिन अपने को विचार बनना है, अपने को बुद्धि ठीक हो रही है तो अपन मंदिर की टहल, सेवा भैया वृत्ति करें। चटाई फट गई हो, पुरानी हो, तो क्या करना होगी, कोई देखेगा, मालिक देखेगा, ट्रस्टी देखेगा, तुमको देख रहा है। अगर तुम्हारे बस की नहीं है, आप ला नहीं सकते हो, तो जो ला सकता है उसकी अटेंशन में लाओ, केवल उसी के।
कि यहाँ एसी है, आप देख लो इसको, क्योंकि हर कार्य करने की सामर्थ्य अपने में ही हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो कर सकता है आप उसको ध्यान में ला दो, प्रयास करो कैसे वो दूर हो जाए। कौन राइट पर्सन है बताया जाने के लिए? टालम टोली नहीं करो, टाइम पास नहीं करो, निंदा नहीं करो उसकी, काम करो। निंदाओं से कोई कार्य सफल नहीं हो सकता, आप उसके लिए कार्य करो सही तो काम का है, नहीं तो कुछ काम का नहीं। अपना जैन होना और ये पढ़ना लिखना है कुछ काम का नहीं। मंदिर के प्रति यदि जीव को वात्सल्य नहीं है तो वो जैन नहीं अच्छा, बस वो काम निकालना चाहता है। अपने को बना बनाया अच्छा मंदिर मिल जाए, शास्त्र मिल जाए, पढ़ाने वाला मिल जाए, प्रवचन मिल जाए, बाकी काम हमसे कुछ नहीं होगा। आप बोलो हम माइक लगाएं, हम माइक नहीं लगाएंगे, वायर लगाना है वायर लगाना हम नहीं लगाएंगे, ये सब तो कोई दूसरा करे, हम तो क्या करेंगे? रेडीमेड आएंगे, सुनेंगे और पराये जैसे चले जाएंगे। दृष्टा के ऊपर छोड़ दो सर, क्या पंडित जी आ रहे कि नहीं आ रहे, क्या उनके आने की व्यवस्था है, महाराज के आने की क्या व्यवस्था है, आहार कहाँ होगा, हमें कोई लेना देना नहीं। हमें तो बस सुनना है और जाना है। मेरा काम काज है भैया, मेरे व्यापार धंधा है, नौकरी पे जाने, और बाकी जो फुर्सत में लोग हैं वो देखें, ये फुर्सतियों का काम है कि अपना काम है। क्यों? फुर्सत वालों का। हमें ना फुर्सत में हम देखें उसको। मंदिर जी में पाठशाला चलानी है, कौन देखेगा? जो फुर्सत में हो, कोई बूढ़ी महिला हो वो देखे। हम लोग तो क्या करें? काम काज करें। क्यों? नहीं आप तो लेते हो क्लास समझ में ही बात। ये ऐसा नहीं है खेल ये आत्मा की ऐसे आ जाए कि आप सोचो कि हमको तो बस मिली मिलाई बनी बनाई आत्मा भगवान मिल जाए, ऐसे नहीं है। अगर हृदय में वात्सल्य नहीं है, ये भूमि गीली नहीं है तो चीजें नहीं मिलती। इसलिए बहुत ये अच्छा से लिखा है इन्होंने ग्रंथ, ये पढ़ना आप मन से, रत्नकरण शावकाचार। ये तो अपन थोड़ा सा व्याख्यान करते हैं, बाकी मूल में जो टीका है ना सदाशिव दास जी की, बहुत सरस हृदय से लिखी है। और सत्य क्या 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 जीव की स्थितियाँ रहती है, परिणाम रहते हैं और क्या बनने चाहिए। आद्योपांत पढ़ने रहा है क्या? हमेशा बार बार पूरा हो जाए ना फिर वापस से चालू करना। महाराज जी ने कहा शावकाचार, शावकों को निरंतर शावकाचार पढ़ते रहना चाहिए और मुनियों को मूलाचार निरंतर पढ़ते रहना चाहिए। ये ऐसे नहीं कि एक बार पढ़ ली तो पूरे हो गए, ये तो जीवन है। जैसे ये होता है कि नहीं, एडवोकेट वगैरह इनकी जो लॉ बुक्स हैं, धाराएं हैं, तो एक बार पढ़ लिया हमने, जब BA LLB किया था तब हो गया, अब खत्म, बंद कर दिया कि ये तो तेरे को हमेशा पढ़नी है, जिंदगी भर पढ़ते रहना वही किताबों को निकाल निकाल के। यदि LLB बने रहना है ना, निकाल निकाल के पढ़ते रहना। ऐसे यदि तुम्हें शावक बने रहना है तो निकाल निकाल के पढ़ते रहना इसको। यदि मुनि बने रहना है तो मूलाचार पढ़ते रहना। ऐसा नहीं एक बार पढ़ लिया हो महाराज हो गया, नहीं, मुनि तक के लिए मूलाचार बार बार पढ़ो, शावकाचार शावक पढ़ो। नहीं पढ़ेंगे तो शावक का आचार कैसा आएगा? एक बार पढ़ने में तो आता नहीं है, करते रहो। बहुत दिया है समझ में। जिन मंदिर के लिए बहुत अच्छे से विचार रखना, रेडीमेड मंदिर मत चाहना। बने हुए हो तो अच्छा, अपना भाग्य, कुछ करना नहीं पड़ रहा है, लोगों को तो बनाने पड़ते हैं। जमीन खरीदो, जमीन लो, मंदिर बनाओ, प्रतिमा पधराओ, लोग आए, अभिषेक करें, व्यवस्था बनाए, कितने रहते काम। आपके सबके इतने भाग्य हैं कि सब बना बनाया, पूर्वजों ने सब दिया है, प्राचीन मंदिर विराजमान। बस आप उनकी संभाल करो। उनकी संभाल मतलब अपनी संभाल है। ठीक, ये शिक्षा व्रत मतलब जिन पूजा, मतलब ये वैया व्रत बहुत विस्तृत हो गया, इसलिए वैया व्रत शब्द से इस प्रकार से ये इसका अपन ने रिवीजन किया। एक प्रश्न था बीच में एक का कि कहीं पर वो लेकर के पूरा करते हैं अभी की बात, कि कहीं पर दिग्व्रत को गुणव्रत कहा है और कहीं पर यहाँ पर आपने क्या कह दिया, नहीं दिग्व्रत नहीं, देश व्रत को गुणव्रत कहा है और यहाँ पर देशावकाशिक व्रत के रूप में क्या कह दिया, जो शिक्षा व्रत है। कहीं पर भोग परिमाण व्रत जो है उसको क्या ले लिया है, उसमें शिक्षा व्रत में,
और कहीं पर उसको यहीं पर या रत्नकरण श्रावकाचार्य में किस में ले लिया, गुणव्रत में। गुणव्रत के 3 प्रकार थे ना, तो गुणव्रत कौन से था 3 प्रकार का, दिग्व्रत, अनर्थ दंड त्याग व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत, ऐसे 3 थे। लेकिन अन्य आचार्य हैं, उन्होंने क्या कर दिया, भोगोपभोग परिमाण व्रत को ले लिया शिक्षा व्रत में, और जो दिग्व्रत देशव्रत था, देशव्रत को ले लिया गुणव्रत में। तो क्या है उसमें फिर सत्य, तो ये 2 धाराएं हैं जिनमें क्या किया है कि एक व्रत को लेकर के चेंजेस हैं। कुल मिलाकर के व्रत कितने हैं, 7। ये जो शील व्रत है ना, 5 अणुव्रत अलग, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। तो ये तो सबको एक जैसा मानने हैं कि 3 ही गुणव्रत होते हैं और 4 शिक्षा व्रत होते हैं। किसी भी आचार्य परंपरा से आप देख लो, कोई सा भी ग्रंथ देख लो, तो सब जगह यही मिलेगा, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। लेकिन इनके जो नाम हैं या इनका क्लासिफिकेशन है उसमें थोड़ा सा अंतर है। जो 3 गुणव्रत कहे थे, अनर्थ दंड त्याग व्रत, दिग्व्रत और यहाँ पर कहा था भोगोपभोग परिमाण, इसमें से जो 2 हैं वो सबको गुणव्रत के रूप में स्वीकार है। दिग्व्रत ये सबको सब क्या मानते हैं, इसको गुणव्रत ही मानते हैं। और अनर्थ दंड त्याग व्रत, इसको भी सब लोग क्या मानते हैं, गुणव्रत ही मानते हैं। सब लोग यानी कुंद आचार्य से लेकर के उनके पीछे उमा स्वामी आचार्य हुए, समंतभद्र आचार्य हुए, कार्तिकेय स्वामी हुए, उसके अलावा अमित गति श्रावकाचार्य, वसुनंदी श्रावकाचार्य, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अमृतचंद आचार्य, ऐसे सब श्रावकाचार्य जो चलते हैं उनमें सबने इन 2 व्रतों को तो किस में लिया है, गुण व्रत में ही माना है। लेकिन और 3 जो व्रत हैं, सामायिक, रोषधोपवास और अतिथि संविभाग या वैयाव्रत, इन तीनों को भी सबने क्या माना है, शिक्षा व्रत माना है। लेकिन 2 को लेकर के अनेक लोगों में चेंजेस है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं, इंटरचेंज है। देशावकाशिक यानी देशव्रत और भोगोपभोग परिमाण, कोई इधर मानते हैं कोई इधर मानते हैं, किधर भी मानते हो लेकिन मानते सभी व्रती हैं। और वो सारे जो अतिचार अधिक हैं उसको दूर करके उसका पालन करने के लिए कहते हैं, इसलिए वो दोनों परंपरा अपने को ज्ञान में रहे। तो 7 होंगे तो फिर वो 4 हो जाएंगे, फिर ये 3 हो जाएंगे, 3 ही रहेंगे। गुणव्रत 3 ही माने हैं सबने, सभी आचार्य कहते हैं गुणव्रत 3 है और शिक्षाव्रत 4 है। अच्छा। और 2 और 3 दोनों के लिए कॉमन है। दिग्व्रत और अनर्थ दंड त्याग व्रत गुणव्रत ही है, और सामायिक, रोषधोपवास, वैयाव्रत्य ये सब के लिए शिक्षाव्रत ही है। अब मात्र बचा भोगोपभोग परिमाण, तो वह किसी के लिए गुणव्रत है, किसी के लिए शिक्षाव्रत है। और देशव्रत वह किसी के लिए गुणव्रत है, किसी के लिए शिक्षाव्रत है। इस प्रकार का एक अंतर है कि अपने ज्ञान में रहे, इसके लिए बात कही। शिक्षाव्रत तो होने बनने की जो शिक्षा है वो शिक्षा, और गुणव्रत का अर्थ क्या हुआ, जो अहिंसा आदि व्रतों में गुणों की वृद्धि करे, गुणों की रक्षा करे, उसको कहते हैं गुणव्रत। तो जैसे अपन परिग्रह परिमाण इधर ले, वो शिक्षा, हाँ, परिग्रह परिमाण तो है अणुव्रत, वो हो चुका अणुव्रतों में, इसलिए अपने को नहीं लेना है। यहाँ तो जो दिया है ये दोनों प्रकार की बात दी है, ये आपके ज्ञान में रहे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो।